एपिसोड की स्टार्ट में यू और आयुमी को ये लेके सुनसुके के पास पहुंचते हैं और तभी इनके ड्राइवर को एक कॉल आता है। अब यू आयुमी को बताता है कि ये हमारा बड़ा भाई है। सुनसुके कहता है, मुझे तुम्हारी मेमोरीज मिटानी पड़ी, मैं चाहता नहीं था लेकिन ये ज़रूरी था। आयुमी कहती है, मुझे समझ नहीं आ रहा कुछ। सुनसुके कहता है, ये एक लॉन्ग स्टोरी है। और फिर यू से कहता है, लगता है तुम्हें अपनी रियल एबिलिटी के बारे में पता चल गया, इसलिए मैंने तुम्हें और आयुमी को यहाँ पर बुलाया। यू कहता है, मैं वैसे भी यहाँ पर ही आता। सुनसुके कहता है, तुम्हारा इससे क्या मतलब है? यू बोलता है, ये एक लॉन्ग स्टोरी है। नेक्स्ट सीन में अब यू सुनसुके को बता देता है कि वो उसकी पावर्स लेके यहाँ पर आया है। यू अब कहता है, तो क्या अब तुम हमारे साथ घर पे आके रहोगे? सुनसुके कहता है, इसका उल्टा, काफ़ी सारे जो ग्रुप्स हैं वो तुम्हारी पावर्स लेना चाहेंगे, मैं तुम्हें बाहर नहीं रहने दे सकता, तुम्हें यहीं रहना होगा जब तक तुम्हारी पावर्स चले नहीं जाती। और हमने ये रिसर्च फैसिलिटी सुपरनेचुरल पावर से स्टडी करने के लिए बनाई थी और ये सबसे सेफ प्लेस है पूरे जापान में तुम्हारे रहने के लिए। और अब इन दोनों को एक जगह लेके जाता है अपने साथ। वहाँ पे वही बंदा होता है जिसने यू की हेल्प करी थी पास्ट में। सुनसुके बताता है कि ये रिसर्च स्टाफ के हेड है, डॉक्टर सुसुमुची। यू कहता है, ये जगह क्या है? ये डॉक्टर इन्हें बताता है कि हम एक वैक्सीन बना रहे हैं जिससे तुम्हारी बीमारी को रोक सके फ्यूचर में। यू कहता है, आप ये कह रहे हैं कि हम बीमार हैं? डॉक्टर कहता है, हाँ, ये स्पेशल एबिलिटीज़ एक बीमारी है और हम सभी लोगों को वैक्सीनेट करना चाहते हैं इससे पहले कि पार्टिकल्स फिर से पूरे अर्थ पे फैले। और कहता है, क्या तुमने कभी लॉन्ग पीरियड कॉमेट शार्लेट का नाम सुना है? आयुमी कहती है, हाँ मुझे पता है। डॉक्टर कहता है, शार्लेट हर 75 सालों में एक बार अर्थ के करीब आता है और उस टाइम एक मिस्टीरियस डस्ट अर्थ में आती है और जो लोग उन पार्टिकल्स को इनहेल करते हैं वो स्पेशल पावर्स डेवलप कर लेते हैं उस टाइम जिस टाइम वो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। यू कहता है, तो क्या इस वजह से हमारे पास पावर्स हैं? डॉक्टर कहता है, 400 साल पहले कॉमेट अर्थ के काफ़ी क्लोज आया था और बहुत से पार्टिकल्स भी आ गए और यूरोप में जिन्होंने उन पार्टिकल्स को इनहेल किया वो विचेस बन गए और जो लोग इन मैजिकल पावर से डरते थे उन्होंने विचेस को मारना शुरू कर दिया और हज़ारों लोगों को बेरहमी से मारा गया। और 12 साल पहले ये कॉमेट अर्थ के पास से गुजरा दोबारा और कुछ टाइम बाद ही एक के बाद एक लोगों के पास स्पेशल पावर्स आने लगी और हम वैक्सीन बना रहे हैं जिससे ये दोबारा ना हो और इसका प्रोडक्शन जापान में ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। यू कहता है, फिर तो हमें चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। सुनसुके बोलता है, जापान सेफ़ है मगर इसका मतलब ये नहीं कि बाकी जगह भी सेफ़ है। लोगों को अभी पूरे वर्ल्ड में मारा जा रहा है। यू कहता है, इससे हमें क्या लेना देना? सुनसुके कहता है, जिनके पास पावर्स है वो एक दिन इकट्ठा हो जाएंगे और वर्ल्ड में तबाही मचा देंगे। यू कहता है, तो वैक्सीन यूज़ करो। सुनसुके कहता है, इससे उन लोगों को नहीं रोक पाएंगे हम जिन्होंने ऑलरेडी एबिलिटीज़ डेवलप कर ली है। यू कहता है, तो फिर एक ऐसी मेडिसिन बनाओ इसे ठीक करने के लिए। सुनसुके कहता है, दवाई बनाने में काफ़ी लंबा टाइम लगता है। इसके बाद यू कहता है, मैं चाहता हूँ कि आयुमी की मेमोरीज वापस आ जाए। सुनसुके बोलता है, ऐसा हो नहीं सकता, हमें नहीं पता कि तुम्हारी मेमोरीज कैसे वापस आई, शायद इसके पीछे कोई रीज़न हो। और फिर आयुमी से कहता है, तो आज से हम न्यू मेमोरीज बनाएंगे। हाय आयुमी, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा भाई सुनसुके हूँ। आयुमी कहती है, क्या मैं तुम्हें शून बुला सकती हूँ? और ये देख के यू जो हैरान हो जाता है। अब सुनसुके इन्हें बाकियों से मिलवाता है और आयुमी को कहता है, तुम जब तक स्कूल नहीं जाओगी तब तक कि तुम्हारे फ्रेंड्स होंगे, इनके पास भी एबिलिटीज़ है। नेक्स्ट सीन में अब सुनसुके आयुमी को पढ़ा रहा होता है और यू अकेला बैठा होता है। मेडोकी उसके पास आती है और कहती है, काफ़ी सैड है ये, बड़े भाई शून ने तुम्हारी बहन को तुमसे छीन लिया। यू कहता है, ऐसा नहीं है, मैं बस बोर हो रहा हूँ। तो मेडोकी जो है उसे एक गेम खेलने के लिए लेकर जाती है जिसमें वो बुरी तरीके से हार जाता है। कुमागामी कहता है, क्या तुम सच में सुनसुके के भाई हो? यू ये देख के गुस्से में आ जाता है और कहता है, एक और राउंड खेलो। लेकिन तभी कुमागामी को एक एबिलिटी बिल्डर के बारे में पता चल जाता है और यू मन में कहता है, तो इसका मतलब इसे पानी में भीगने की कोई ज़रूरत नहीं थी इसके लिए। और अब कुमागामी स्टूडेंट काउंसिल रूम के लिए जाने लगता है। यू भी साथ चलने को कहता है लेकिन सब उसे मना कर देते हैं और कहते हैं, तुम्हारा यहाँ पर रहना ही ज़रूरी है सबसे ज़्यादा। और फिर वो मन में कहता है, पता नहीं टोमोरी क्या कर रही होगी, वेट, मैं उसके बारे में क्यों सोच रहा हूँ। इसके बाद कुमागामी कार में जाके बैठता है लेकिन वो ड्राइवर की तरफ देखता है तो उसका हाथ काँप रहा होता है। इसका नाम होता है फुरुकी।
वो उसे किसी और रास्ते में ले जाने लगता है। कुमागामी कहता है ये तो गलत रास्ता है। वो बंदा कहता है आई एम सॉरी, मुझे तुम्हें कहीं और ले जाना होगा, उन लोगों ने मेरी फैमिली को पकड़ लिया है। कुमागामी कहता है तुमने कहा था कि तुम्हारी फैमिली नहीं है। वो कहता है अगर तुम्हें ये पता चलता तो मुझे यहाँ से जाना पड़ता। और अब ये कुमागामी को एक जगह पे लेके जाता है जहाँ पे कुछ फॉरेनर्स आते हैं। फुरोकी कहता है मेरी फैमिली कहाँ है। ये लोग कहते हैं हमें तुमसे और भी कुछ काम करवाना है, अगर अपनी फैमिली को ज़िंदा देखना चाहते हो तो जाओ यहाँ से फ़िलहाल के लिए। और फुरोकी वहाँ से भाग जाता है। तभी एक बंदा आके कुमागामी को मारता है और नेक्स्ट सीन में कुमागामी उठता है और वो एक चेयर से बंधा हुआ होता है और इन्होंने उसे ट्रुथ सीरम भी दिया होता है। और ये कुमागामी को फोर्स करते हैं बाकियों के बारे में बताने के लिए, लेकिन कुमागामी मना कर देता है। ये उसे बहुत ही ज़्यादा मारते हैं और फिर उसे इंजेक्शन भी देते हैं। और नेक्स्ट सीन में जब वो फिर उठता है तो कहता है मैंने उन्हें सब बता दिया, आई एम सॉरी शुनसुके। नेक्स्ट सीन में ये लोग टोमोरी के रूम में आके उसे पकड़ लेते हैं और इसके बाद ये शुनसुके को कॉल करते हैं और कहते हैं हमारे पास कुमागामी और टोमोरी है, अगर वापस चाहिए तो यू ओटासाका को हमारे पास लेके आओ। हमें कुमागामी और फुरोकी ने सब बता दिया है, ये सब काफ़ी टाइम पहले से प्लान कर रहे हैं हम। अगर तुम पास्ट में गए और प्लान फेल हुआ तो हम समझ जाएंगे सब कुछ और फुरोकी की फैमिली को मार देंगे। इसके बाद शुनसुके फुरोकी को कॉल करता है और पूछता है कि ये सब लोग ये कब से कर रहे हैं। वो बताता है कि जब हमने अकेडमी ओपन करने का सोचा था तब से, और उससे माफ़ी मांगता है। शुनसुके कहता है मैं तुम्हारी फैमिली को बचा लूँगा। अब शुनसुके ये सबको बता देता है और कहता है ये मेरी गलती है, मुझे पता था कि फुरोकी की फैमिली है लेकिन मैंने उसे फिर भी ज्वाइन करने दिया। मिडोकी कहती है हम यू को पास्ट में भेज के ये सब होने से क्यों नहीं रोक देते। शुनसुके कहता है ये सब अकेडमी बनने से पहले हुआ, अगर हम पास्ट में गए तो चीज़ें और भी बिगड़ सकती हैं। शिचिनो इन्हें कहता है क्यों ना यू को वहाँ पर भेजे और उनकी एबिलिटी यू उनसे ले लेगा और फिर कुछ गड़बड़ हुई भी तो भी वो टाइम ट्रैवल करके पीछे जा सकता है पास्ट में। अब कुमागामी और टोमोरी को दिखाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में शुनसुके यू को बता देता है सब कुछ और कहता है तुम्हें वहाँ पे जाना होगा, उनकी एबिलिटीज़ लेनी होगी और फिर उनकी सारी वेपन्स भी। वो तुम्हें जिंदा पकड़ना चाहते तो तुम्हें मारेंगे नहीं वो, और अगर कुछ गड़बड़ भी हुई तो तुम अपना टाइम लिप की एबिलिटी यूज़ करना और इसी टाइम में वापस आ जाना और शांत रहना, वरना तुम्हारी कोलैप्स पावर बाहर आ जाएगी और तुम्हारी लाइफ खतरे में आ जाएगी। ये सब सुन के यू जो है हड़बड़ा जाता है और काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और कहता है ये सब मैं कैसे कर सकता हूँ अकेले, और काफ़ी ज़्यादा पागल सा हो जाता है और कंट्रोल खो देता है और उसकी कोलैप्स पावर बाहर आ जाती है। लेकिन शुनसुके उसे शांत कर देता है और फिर उसे थोड़ा सोचने का टाइम देता है और काफ़ी सोचने के बाद यू मान जाता है ये करने के लिए। और अब फुरोकी उसे उन लोगों के पास लेके जाता है। यू वहाँ पर दो अडल्ट्स को देखता है और कहता है इनके पास एबिलिटी नहीं होगी, और ये फुरोकी को एक की देते हैं अपार्टमेंट की जहाँ पे उसकी फैमिली है, और ये लेके फुरोकी वहाँ से चले जाता है। यू तभी इन दोनों की बॉडी में जाके चेक करता है कि कोई वेपन्स वगैरह तो नहीं है, लेकिन उनके पास उसे कुछ नहीं मिलता। वो कहता है टोमोरी कहाँ पर है। ये लोग कहते हैं वो दोनों बेसमेंट में है। तभी एक लड़की आती है और अपनी पावर्स का यूज़ करके एक रोशनी निकालती है और यू की एक आंख में चाकू मार देती है। इसके बाद यू जोर जोर से चिल्लाने लगता है और पास्ट में जाने का ट्राई करता है, मगर वो ऐसा कर नहीं पाता क्योंकि उसकी एक आंख जा चुकी थी। यू कोलैप्स का यूज़ करता है तभी, लेकिन ये कहते हैं अगर ऐसा करोगे तो तुम्हारे फ्रेंड्स बेसमेंट में मारे जाएंगे। यू फिर दूसरी एबिलिटी यूज़ करता है, मगर ये लड़की तभी उसके हाथ में चाकू मार देती है। फिर यू और भी ज़्यादा जोर से चिल्लाने लगता है और कंट्रोल खो देता है और पागल हो जाता है और उसकी कोलैप्स पावर बाहर आ जाती है और वहाँ सब कुछ टूटने लगता है और पूरी बिल्डिंग नीचे गिर जाती है। ये सब ये चारों देख रहे होते हैं दूर से और देखते ही सीधे वहाँ की तरफ भागते हैं और वहाँ जाके जब ये देखते हैं तो सब कुछ टूटा हुआ होता है। फिर ये बाकियों को ढूंढने लगते हैं और इन्हें ये दोनों बंदे देखते हैं। इसके बाद यू भी मिल जाता है इन्हें और वो जिंदा होता है। शुनसुके यू को सेफ जगह ले जाने को कहता है और फिर मेडोमारी टोमोरी और कुमागामी को भी ढूंढ लेता है। शुनसुके उनकी तरफ भागते हुए जाता है और उसका हाथ पड़ता है खून में और सामने वो देखता है कुमागामी को जिसके पेट में बड़े बड़े रॉड्स गड़े हुए होते हैं और उसने टोमोरी को बचा लिया होता है। ये देख के शुनसुके रोने लगता है और कहता है तुम मुझे ऐसे नहीं छोड़ सकते, लेकिन कुमागामी तभी नीचे गिर जाता है और ये देख के शुनसुके रोते हुए जोर से चिल्लाता है और इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है।